ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। अभी मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 3 में वर्णित दैवी संपदाओं पर विचार कर रहा हूं। श्लोक 3 में जो दैवी संपदाएं दी गई हैं उनको पढ़ देता हूं। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। तो ये दैवी संपदाओं की सूची के अंतिम कुछ जो है वो संपदाएं हैं। आज जिस दैवी संपदा पर विचार करेंगे उसको कहते हैं बाहर की शुद्धि अर्थात शौच। अभी पहले पुस्तक से पढ़ते हैं कि शौच से हम लोग क्या समझते हैं। सत्यता पूर्वक पवित्र व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से प्राप्त किए हुए अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है और जल, मृतक आदि द्वारा प्रक्षालन आदि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। इन सब को बाह्य शौच अर्थात बाहर की शुद्धि कहते हैं। इसी को यहां शौच नाम से कहा गया है। भीतर की शुद्धि सत्व संशुद्धि के नाम से पहले श्लोक में अलग से कही जा चुकी है। तो जो भीतर की शुद्धि है अर्थात सत्व संशुद्धि, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अभी हम लोग बाहर की शुद्धि अर्थात शौच पर विचार करेंगे। तो सत्यता पूर्वक व्यवहार से अर्थात ईमानदारी से जब हम पैसे कमाते हैं तो उससे उस पैसे की शुद्धि होती है। उस पैसे से अन्न आदि से हम अपना परिवार का पोषण करते हैं तो उससे जो है आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य बर्ताव से यानी कि जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है, जिस तरह के बर्ताव की आवश्यकता है, उस बर्ताव से आचरण की शुद्धि होती है। जल, मृतक अर्थात मिट्टी आदि से जब हम साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की करते हैं सफाई, तो उससे जो है शरीर की शुद्धि होती है और ये सब बाह्य शुद्धि कहलाती है। तो शौच अर्थात साफ सफाई आचरण में भी, काम कमाई के द्वारा भी जब हम करते हैं तो ये समाज में एक सिस्टम स्टैब्लिश करता है, एक व्यवस्था बनाता है कि हम लोग समाज को कैसे चलाना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि अखबारों के अंदर अपराध और भ्रष्टाचारों की लंबी सूची दिखाई देती है। हमारे नदी, सड़क, नाले, तालाब, नदियां वो बहुत गंदे हैं। शौच का अभाव दिखता है। इस बात को समझना चाहिए कि शौच एक सामाजिक सोच है, एक आर्थिक नीति है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। यह व्यक्तिगत तो है ही, यह सामाजिक भी है, यह राष्ट्रीय भी है। बड़े दुख की बात है कि जो देश यानी भारत कभी सत्यता के लिए प्रसिद्ध था, साफ सफाई के लिए प्रसिद्ध था, वो अब वैसा नहीं रहा। मौर्य काल में, गुप्त काल में आदि अनेक व्यवस्थाओं में, राजवंशों में, राजव्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि सफाई पर बड़ा जोर था और निजी ईमानदारी पर भी बहुत जोर था। जब चीनी यात्री मौर्य साम्राज्य की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात नोटिस किया। उन्होंने देखा कि लोग पाटलिपुत्र में ताले नहीं लगाते,
उस जमाने में ताले बन चुके थे, चीन में वो ताले लगाते थे, पर पाटलिपुत्र में उन्हें ताले नहीं देखे। अपराध, खासकर जो चोरी आदि अपराध है, ऐसे उसने पाए चीनी यात्रियों ने कि भारत में बहुत ही कम है। अपराधों के लिए सजा भी हल्की है, कठोर नहीं है, क्योंकि समाज की ये सोच है कि अगर कोई ईमानदारी से जी नहीं पा रहा है तो एक तरह की परेशानी से वो जूझ रहा है, वो एक तरह से बीमार है, और इसलिए उसका इलाज ये नहीं है कि उसे अति कठोर दंड दे करके जीवन भर के लिए उसको जो है वो बाधित कर दिया जाए। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि अब हमें देश में जो देश के प्रबुद्ध समाज हैं उनको विचार करना है कि वो देश को किधर ले जाना चाहते हैं। जो शिक्षित समाज है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई किसी नेतृत्व के पद पर है, तो उनको शौच का अभ्यास करना हो, भीतरी शौच का भी, सत्व संशुद्धि जिसे कहते हैं, और बाहरी शौच का भी। ये शौच का जो विचार है ये आज के पर्यावरण संकट से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, अपने पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देते हैं, तो तभी हम जो है वो एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात को किसी हद तक समझा होगा। किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।